आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अतिथि महोदय एवं सभा के प्रबुद्ध जन, अनेकांत की क्या प्रासंगिकता है, ये मुख्य विषय है। अगर हम अनेकांत का एक शब्द में बात करें, अनेकांतः जिसमें सामान्य और विशेष धर्म दोनों एक साथ अविरोध रूप से हर क्षण रहते हों, उसे अनेकांत बोलते हैं। अब हम सरलता की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अनेकांतवाद की वर्तमान में या किसी भी समय में उसकी उपयोगिता क्या है। हम अनेकांतवाद की कहें या सयादवाद कहें, एक ही बात है। वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं, जैसे नित्य अनित्य एक अनेक, ये तो अनेकांत है। और उस परस्पर विरोधी धर्मों को जो बोले, चूँकि परस्पर विरोधी धर्म एक साथ बोले नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक व्यवस्था कि जो उन परस्पर विरोधी धर्मों को कह सके, उसको सयादवाद या अनेकांतवाद बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनेकांतवाद की औचित्य क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, उसको बोलने की सामर्थ्य वस्तु में नहीं है, इसलिए एक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था का नाम सयादवाद है। जैसे वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, दोनों धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते हैं। तो सयाद पद से माने हम जो बोल रहे हैं उसमें दूसरा पक्ष स्वीकार है, उसका निषेध हम नहीं कर रहे हैं। और ये जो सोच है फिलॉसफी की, हमारे प्रासंगिक दैनिक जीवन में भी बोला जाता है। जैसे उदाहरण में अपन देखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपकी बात को तो स्वीकार है, या शालीन भाषा में हम आपसे किसी बात पर असहमत भी हैं, तो भी हम ये कह रहे हैं कि आपकी बात का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, माने हमने अपने निर्णय को सार्वजनिक रूप से बोल भी दिया बिना आपकी बात का तिरस्कार किए। ये शायद सभ्यजनों के एक प्रसिद्ध वाक्य, यहाँ अति शिक्षित लोग बैठते हैं और लगता है कि आपकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है। तो यही चलन है कि मैं इस विषय पर जहाँ तक समझता हूँ, माने मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं सच बोल रहा हूँ। पर आप गलत बोल रहे हैं, ये हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण है, ये जो बोलने की जो शैली है, वो शैली अनेकांतवाद से प्रभावित है। दूसरी बात, बोलने के भी अपने एक सीमित संसाधन हैं। तो बोलने के एक सीमित संसाधन है, उसको अभिव्यक्त करने की जो शैली है, उसको भी सयादवाद बोलते हैं। हमारे पास ज्ञान सीमित है, पर अब जो हम बोल रहे हैं वो सच है। ये दुनिया में एक बोलने के एक तरीका है। इसलिए अनेकांत के बिना हमारा कोई भी जीवन चल नहीं सकता है। अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, जिसमें इसका राजनीति का क्या, राजतंत्र से प्रजातंत्र की जो बहुत बड़ी यात्रा हुई है, और प्रजातंत्र में एक मूल सूत्र है कि शासन तो सत्ता पक्ष चलाता है, पर एक मजबूत और श्रेष्ठ प्रजातंत्र के लिए क्या चाहिए कि एक श्रेष्ठ प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। जिस प्रजातंत्र में विपक्ष नहीं होगा, वो प्रजातंत्र कमजोर होगा। इसका मतलब क्या है कि एक ही विधानसभा में, एक ही संसद में भले ही पक्ष और विपक्ष हो, लेकिन दोनों का उद्देश्य है कि इस देश की बहुत ईमानदारी से सेवा करना। माने जो बोल रहा है और जो उसका विरोध कर रहा है, वो प्रजा के विरोध में नहीं है। सत्ता पक्ष भी यह सुनकर के बात करती है कि भले ही विपक्ष है, लेकिन इसके इरादे नेक हैं। तो एक जो सहिष्णुता का जो भाव आता है, वो बिना अनेकांत के नहीं आ सकता है। और लोक में अगर बात करें हम कि जिसके अनेकांत के बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता है,
एक 18 वर्ष का बेटी और 21 वर्ष का बच्चा पुरुष, 21 वर्ष लगते हैं एक पिता के रूप में, लेकिन 1 सेकंड का बच्चा, और जब वो नर्स बाहर आके कहती है कि आप तो पापा बन गए, माँ से कहती है आप तो मम्मी बन गई, उनको यह बनने के लिए 21 वर्ष लगे, और सब कहते हैं दोनों ने बेटे को पैदा किया और ये हुआ। हम ये पूछते हैं, उस 1 सेकंड के बच्चे ने, 2 लोगों ने तो एक जीव को जन्म दिया, लेकिन उस 1 सेकंड के बच्चे ने 2 लोगों को पैदा किया, और वो भी 3 किलो के बच्चे को नहीं, 50-50 वर्ष के व्यक्ति को पैदा किया। कौन है वो? उसने ये नहीं पता, उसने दादा दादी को भी पैदा किया, उसने चाचा चाची को भी पैदा किया, उसने मम्मी पापा को भी पैदा किया। किस अवस्था में? जब वो अबोध है। हम ये पूछते हैं कि इसके पहले वो माँ थी कि नहीं थी, जो अभी डिलीवरी रूम में घुसी है, अभी वो माँ है कि नहीं? नहीं है माँ। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, उसने कितने संबंधों को पैदा किया? आप इस कहोगे इससे क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, जैन दर्शन के जो सिद्धांत, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माता पिता को किसने पैदा किया? वो 1 सेकंड के बच्चे ने। इस अपेक्षा से माता का जन्म कब है? जब पुत्र का जन्म है। पिता का जन्म कब है? माने दोनों एक साथ क्लास फेलो। ये जो सोच है जैन दर्शन के अलावा नहीं हो सकती। मानो 1 वर्ष का बच्चे ने पिता को भी पैदा किया है, 1 सेकंड के बच्चे ने मम्मी को भी पैदा किया है, 1 सेकंड के बच्चे ने दादा को भी पैदा किया है, और 1 सेकंड के बच्चे ने दादी को भी पैदा किया है। अनगिनत संबंधों को पैदा किया है। फिर भी वो मतलब उसमें जन्यत्व का भाव भी है और जनकत्व का भाव भी है। ये चीज अगर पता पड़ जाए तो दुनिया में कहीं भी वैचारिक संघर्ष नहीं होगा। दुनिया में जितने संघर्ष होते हैं वो वैचारिक साम्राज्यवाद के, सामंती, माने हर व्यक्ति कहता है कि मेरा विचार सही है, मेरे अलावा किसी का विचार सही नहीं है। आज कुछ दिन पहले जो घटना हुई है रामचरितमानस के संबंध में जो प्रसिद्ध है, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि मेरा ये जो विचार है, हो सकता हो आपका विचार सही हो, लेकिन ये आपको राइट नहीं देता है किसी दूसरे की लिखी हुई वैचारिक पुस्तक को आप नष्ट करें, ये आपको अधिकार नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये सोच कि मेरे विचार ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उसकी अभिव्यक्ति रामचरितमानस के जलाने के हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया को अनेकांतवाद तो मानना पड़ेगा, और अनेकांतवाद नहीं मानोगे तो तैयार रहना आतंकवादी पैदा करने के लिए। क्योंकि आतंकवाद पैदा ही जब होता है जब वो ये सोचता है कि मेरे विचार ही सर्वश्रेष्ठ। हो सकता हो आपके विचार सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन ये कहने का आपको कोई राइट नहीं है कि मेरे अलावा किसी के विचार श्रेष्ठ नहीं है। ये जो सोच जैन दर्शन ने दी है, अनेक आत्मा ने सोचने पर रिसर्च की है, वो जैन दर्शन के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है जो मेरा उपलब्ध ज्ञान है। इसलिए अनेकांतवाद की जो उपयोगिता है और प्रासंगिकता है सारी दुनिया में हमेशा रहने वाली ही है। माने परस्पर विरोधी धर्म एक साथ एक वस्तु में, पानी भयंकर खौल रहा है, हाथ डालो पानी जल जाए, उस समय भी वो पानी महाशीतल है या नहीं? जब हाथ डालो पानी खोलते हुए पानी में हाथ जल जाए, जैन दर्शन बोलता है उस समय भी पानी महाशीतल है। कैसे? कि भगोनी को तो हटा दो आप, उस खोलते हुए पानी को आग में डाल दो, क्या होगा? वह भयंकर रूप से खोलता हुआ पानी आग को बुझाने में सेकंड नहीं लगेगा। हम आपसे पूछते हैं ये जो रोशनी हो रही है किस बात का प्रतीक है? वो इस बात के प्रतीक है, मात्र प्लस से लाइट नहीं जलती है और मात्र माइनस से भी लाइट नहीं जलती है। जब प्लस माइनस दोनों एक साथ मिलते हैं जगत में ही रोशनी होती है। जगत की रक्षा जब होगी जब पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। इसलिए परस्पर विरोधी धर्म
एक साथ एक वस्तु में रहते हैं तभी जगत का उद्धार हो सकता है, इसके बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। विषय तो बहुत विशद है, इस विस्तृत है। हम यहाँ पर मात्र इतनी ही चर्चा कर रहे हैं कि आतंक अनेकांतवाद इस जगत की प्रथम आवश्यकता है। जिन देशों में अनेकांतवाद नहीं माना जाता है वहाँ निश्चित रूप से आतंकवाद पैदा होता ही है। एक सेकंड में और बात हम ख़त्म कर रहे हैं। जैन समाज सारा जानता है शिखर जी के मामले में लोग ये बोलते हैं कि आदिवासी मेरे परम उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के इतिहास में देख लेना कि जिस जैन समाज ने ये सोच रहे थे कि शिखर जी में आदिवासी हमारे ऊपर हमारा नुकसान करेंगे, शायद दुनिया के इतिहास में नहीं होगा। वही आदिवासी जब ऊपर चढ़ रहे थे तो उसी जैन समाज ने आदिवासियों के पूजने के योग जो खीर और गुड़ और चीज़ उनको देने वाले पहाड़ के पहले चढ़ने वाले एकमात्र जैन समाज के लोग ही थे जो ये जानते हुए भी कि मेरा ये नुकसान पहुंचाएंगे। शायद ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी भी कोने में देखने नहीं मिलेगा। और उसका प्रभाव इतना अच्छा रहा कि जो नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, शायद टीवी पे देखा हो, वे ही लोग जूते चप्पल उतार कर और पाटन भगवान की जय बोल रहे थे। ये अनेकांतवादित्व है। इसलिए जैसे खून से खून का धब्बा नहीं मिटता है, इसी तरह से विरोध से कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ये एक सोच मात्र अनेकांतवाद से ही आ सकती है, दूसरा कोई चारा नहीं है। आदरणीय संस्कृति विभाग ने जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए वे साधुवाद हैं। हमें जो आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनन।